Hello student, welcome to my new video for 10th class chemistry. Chapter name acid, bases and salt. जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था एसिड बेस के बारे में, इंडिकेटर कि कैसे कैसे कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज किस काम में किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करना, मेटल के साथ रिएक्शन करना। तो इसके लिए हम कॉमन लिखते हैं, क्या होता है डाइल्यूट एसिड, जैसा कि हम लिखते हैं डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल। जब डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होती है तो बनता है साल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्शन विद मेटल, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड H2 गैस। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं Zn, ये क्या ली गई है मेटल, प्लस H2SO4 ये डाइल्यूट एसिड लिया गया है, ये रिएक्शन करता है और बनाता है ZnSO4 साल्ट प्लस H2 गैस। हम यहाँ पर लिखेंगे Zn, Zn के साथ क्या वर्ड आएगा सॉलिड, एसिड के साथ वर्ड आएगा डाइल्यूट और ये क्या आएगा साल्ट, ये एक्वास बनेगा साल्ट। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके लिए हम एक स्टैंड लेते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक स्टैंड, और फिर स्टैंड के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक फनल लगाते हैं, थीसिल फनल। थीसिल फनल का मीनिंग होता है जिसमें खोलने और बंद करने के लिए क्या होता है, एक कॉर्क लगी होती है। हम इसके नीचे लेते हैं एक टाइट्रेशन फ्लास्क, उस फ्लास्क के अंदर मेटल रख देते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक मेटल रख दी। हम इस फनल के अंदर हम क्या डाल लेते हैं, एसिड। इस फनल के अंदर हम डाल लेते हैं एसिड। फिर क्या करते हैं, इसके अंदर से एक डिलीवरी ट्यूब फिट की जाती है और उसको हम एक पानी से भरे बर्तन के अंदर डुबो देते हैं। ये ध्यान रहे पानी के बर्तन में डूबी हो। फिर यहाँ पर हम कॉर्क फिट कर देते हैं। कॉर्क फिट करने के बाद जब ये पूरा apparatus सेटअप हो जाता है तो हम धीरे से थीसिल फनल को खोल देते हैं। यहाँ से एसिड ड्रॉप वाइज नीचे गिरेगा और रिएक्शन होगी। जैसे रिएक्शन होगी यहाँ पर साल्ट बनना शुरू हो जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो डिलीवरी ट्यूब से होकर बाहर आएगी और यहाँ पर आकर बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी। तो अगर हमें टेस्ट करना हो कि ये निकलने वाली गैस क्या रियल में हाइड्रोजन गैस है, तो हम एक जलती हुई कोई चीज़ इसके पास लाएंगे तो वो जलने वाली चीज़ तेजी से जलेगी और पॉप साउंड के साथ आवाज़ करेगी, पॉप साउंड पैदा करेगी। तो इस अब पूरे apparatus को हम यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर क्या लिया गया है, ये स्टैंड, ये स्टैंड है। स्टैंड के अंदर ये टाइट्रेशन फ्लास्क लगाई गई है। यहाँ पर कॉर्क फिट किया गया है। ये थीसिल फनल है। ये डिलीवरी ट्यूब है। इस डिलीवरी ट्यूब से जो भी गैस आएगी वो ऐसे बबल्स के रूप में बाहर जाएगी। फिर यहाँ पर बर्निंग कैंडल पास में लेकर आए हैं तो वो क्या करती है, पॉप साउंड के साथ जलती है, ऐसे पटाख की आवाज़ से विस्फोट सा होगा। ये पूरा apparatus सेट किया गया। ये जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इवोल्व हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद पॉप साउंड। ये पूरा का पूरा apparatus लगाया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें टेस्ट फॉर H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट कैसे होता है, व्हेन बर्निंग कैंडल, जब जलती हुई कैंडल इज
प्लेस्ड रखी जाती है ओवर हाइड्रोजन गैस। जब जलती हुई कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास रखा जाता है, इट बर्न विग्रियसली, विग्रियसली होता है तेजी से, ये बहुत तेजी के साथ जलेगी, एंड गिव पॉप साउंड, और ये पॉप साउंड की आवाज पैदा करेगी। दैट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। मीन हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने के लिए हम जलती हुई कैंडल पास में लाएंगे। अगर वो तेजी से जलना शुरू कर देती है तो क्या होगा, तो वो गैस हाइड्रोजन गैस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखें कि जो ये लगाया गया है अपरेटस, इसके अंदर डिलीवरी ट्यूब को पानी के अंदर डुबोया गया है। ऐसा क्यों है? अगर हम इसको पानी के अंदर नहीं डुबोएंगे, जब जलती हुई कोई भी चीज इसके पास लाएंगे तो ये पूरी की पूरी हाइड्रोजन गैस आग पकड़ जाएगी और पूरा अपरेटस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि पानी के अंदर आग नहीं जाती, इसलिए इसका मुंह किसमें डूबा होना चाहिए, पानी के अंदर डूबा होना चाहिए। एक्शन विद मेटल ऑक्साइड क्या है? रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है किसकी? एसिड की। एसिड रिएक्शन करता है विद मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड के साथ, टू गिव, और देता है, क्या देता है, साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर देता है। यानी कि एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? मेटल के ऑक्साइड के साथ। अगर मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मीनिंग मेटल का ऑक्साइड क्या है? बेस। मेटल के ऑक्साइड बेस का काम करते हैं, क्योंकि तभी वो एसिड से रिएक्शन करते हैं। हम इसकी जनरल रिएक्शन लिखते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दैट गिव साल्ट प्लस वाटर। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे CaO प्लस HCl दैट गिव CaCl2 प्लस H2O, और यहाँ पर क्या पैदा होता है, वाटर पैदा होता है। MgO, यहाँ पर हम MgO का एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, H2SO4 डाइल्यूट है, तो यहाँ पर क्या होगा, MgSO4 एक्वास बनेगा और साथ में बनेगा H2O, पानी बनेगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जहां पर एसिड और बेस रिएक्शन करे, यानी मेटल का ऑक्साइड काम करेगा बेस का, और एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड बिहेव लाइक बेस, क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेस की तरह काम करते हैं। अब नेक्स्ट है एक्शन विद मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट होते हैं CO3, 2 नेगेटिव लगा हो, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन है एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे विद एसिड, एसिड के साथ, टू गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब की बार कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं Na2CO3। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है Na2CO3 का, तो ये किस फॉर्म में होगा, Na2CO3 हम साथ में लिख देते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर। ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड क्या आएगा इसमें, डाइल्यूट, जैसे HCl का एग्जांपल लिया है, वो बनाएगा NaCl, साल्ट, साथ में बनेगा H2O प्लस CO2, यानी ये एक्वास फॉर्म के अंदर आएगा, पानी में घोल आएगा। हम इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सॉलिड है। यहाँ पर जैसा देखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब सॉलिड स्टेट के अंदर HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट के साथ, तो क्या बनता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में बनता है H2O प्लस
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम पढ़ना चाहें टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड ओवर फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर वो पुराना होगा तो वो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया हुआ मिलेगा। लाइम वाटर, अगर लाइम वाटर को फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लोगे तो वो पहले ही क्या किया मिलेगा, रिएक्ट किया मिलेगा। इट टर्न इट मिल्की, जिससे कि वो क्या हो जाता है, मिल्की बन जाता है। कौन सी रिएक्शन होगी? CaCO3 प्लस HCl से रिएक्शन करवाई हमने, CaCl2 CO2 पैदा की। इस CO2 को, ये है लाइम वाटर, हम लाइम वाटर के अंदर से क्या गुजारेंगे, ये रहा लाइम वाटर CaOH2 लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे तो ये CaCO3 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो मिल्की कलर का होगा और साथ में बनेगा पानी। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दीवारों पर जब सफ़ेदी की जाती है तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दीवार के ऊपर लगाया जाता है, जो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके CaCO3 बना देता है, दीवार के ऊपर मिल्की कलर आ जाता है। लेकिन अगर ये बट व्हेन CO2 इज पास्ड ओवर लाइम वाटर इन एक्सेस, अगर ज़्यादा मात्रा में गुजार दी जाए तो क्या होगा, CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और बना देगा CaHCO3 ट्वाइस। ये सोल्यूबल फॉर्म के अंदर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि किस फॉर्म में बनेगा, सोल्यूबल फॉर्म में, और इसका वाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा। यानी अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारोगे तो वो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी।